बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। उम्रा वीज़े की मुद्दत में तोसी मुमकिन नहीं। वजारत हज उम्रा का कहना है कि 90 दिन के लिए जारी किए जाने वाले उम्रा वीज़े की मुद्दत में तोसी नहीं की जा सकती। उम्रा परमिट के लिए कम अज कम उम्र की हद 5 बरस मुतय्यन की गई है। ताहम छोटे बच्चे अपने वालिदैन के हमरा मस्जिदुल हरम आ सकते हैं। उम्रा वीज़े के हवाले से वजारत हज उम्रा की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि उम्रा वीज़े की मुद्दत 90 रोज होती है। मज़कूरा मुद्दत के दौरान उम्रा वीज़ा होल्डर मुमलिकत में क़याम करने का अहल होता है। ताहम 90 रोज़ा उम्रा वीज़े की मुद्दत में मजीद तोसी नहीं कराई जा सकती। सऊदी महकमा पासपोर्ट के कानून के मुताबिक घरेलू गैर मुल्की कारकुनों का इकामा 2 बरस के लिए तजदीद कराया जा सकता है। इकामा की तजदीद के हवाले से तिजारती कारकुनों के लिए ज़वाबित मुख्तलिफ होते हैं। तिजारती कारकुनों के इकामे की तजदीद वजारत अफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी की जानिब से वर्क परमिट के इजरा से मुंसलिक होती है। इकामा की तजदीद के हवाले से एक सारिफ ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया है कि मकामी कंपनी में काम करता हूँ, इकामा ख़त्म होने के करीब है, क्या 2 बरस के लिए तजदीद किया जा सकता है? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि घरेलू कारकुनों के इकामा 1 और 2 बरस के लिए तजदीद किए जा सकते हैं, जबकि कमर्शियल कारकुनों के इकामे उनके वर्क परमिट की मुद्दत के मुताबिक ही तजदीद कराए जा सकते हैं। वर्क परमिट की मुद्दत जितनी होगी, इकामे की तजदीद भी उसी के मुताबिक की जाएगी। वर्क परमिट 6 माह के लिए तजदीद कराने की सूरत में इकामा की तजदीद 1 बरस के लिए नहीं की जा सकती। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाजात के तहत घरेलू कारकुनों के इकामों का इजरा और तजदीद की जाती है। घरेलू कारकुन, जिन्हें अरबी में हवाला मंजिलिया कहा जाता है, उनके इकामे वजारत अफरादी कोत से मुंसलिक नहीं होते, इसलिए इन्हें वर्क परमिट दरकार नहीं होता। दूसरी जानिब कमर्शियल कारकुन, जो कि कंपनी या तिजारती इदारे की जेर कफालत होते हैं, उनके इकामों का इजरा और तजदीद से कबल उनके वर्क परमिट बनाए जाते हैं। कमर्शियल कारकुनों के वर्क परमिट का इजरा और उनकी तजदीद वजारत अफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी के प्रोग्राम सऊदिया के तहत की जाती है। ऐसे पेशे जिन पर गैर मुल्कियों के काम करने की ममानियत होती है, वहां सिर्फ सऊदी शहरियों को ही रोजगार फराहम किया जाता है। जो इदारे गैर मुल्की कारकुनों को रखना चाहते हैं, इन्हें कारकुनों के वर्क परमिट जारी कराने के लिए मुकर्ररा फीस अदा करना होती है, जो कि कम अज कम 7,000 रियाल सालाना होती है। वर्क परमिट जारी कराने के बाद इकामे की तजदीद उसी के मुताबिक की जाती है। रवां बरस के आगाज से गैर मुल्कियों के इकामों की तजदीद के लिए सहमाही सहूलत फराहम की गई है। ताहम इसके लिए पहले वर्क परमिट की तजदीद की जाएगी, बाद अज़ां इकामे की तजदीद मुमकिन होती है। वजारत अफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी की जानिब से जारी होने वाले वर्क परमिट के बाद महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाजात के जरिए कारकुनों के इकामे की तजदीद की जाती है। दूसरी जानिब घरेलू कारकुनों के इकामे की तजदीद में वजारत अफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी की जानिब से वर्क परमिट जारी नहीं किया जाता, इसलिए उनके इकामे की तजदीद भी 1 या 2 बरस के लिए कराई जा सकती है। जबकि कमर्शियल कारकुनों के इकामे की तजदीद वर्क परमिट की मुद्दत से मशरूत है। अगर कोई आजिर अपने कारकुन के वर्क परमिट की फीस 2 बरस के लिए जमा कराने के लिए यकमुश्त इतनी फीस अदा करने की इस्तिताअत रखता है तो वो कर सकता है। वजारत अफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी का कहना है कि कानून के मुताबिक सऊदी और गैर मुल्कियों के वर्क एग्रीमेंट की तस्दीक कीवा प्लेटफॉर्म से कराई जाए। सऊदी खबरी एजेंसी SPA के मुताबिक वजारत अफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी की जानिब से कीवा प्लेटफॉर्म तजर्बाती बुनियादों पर लॉन्च किया गया था, जिसके खातिर खा नताइज सामने आने पर उसे वजारत ने मुलाजमत के मुआहदों की तस्दीक के लिए मुस्तकिल कर दिया है। वजारत अफरादी को का मजीद कहना था कि काबीना की जानिब से जारी फैसले पर अमल करते हुए मुमलिकत में लेबर मार्केट के कवानीन को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है, जिसके तहत मुश्तरका प्लेटफॉर्म कीवा का इजरा किया गया है, ताकि कारकुनों के मुलाजमत के मुआहदों की तस्दीक और वजारत में उनकी तौसीक करने में आसानी और मामलात जल्द अंजाम दिए जा सकें। कीवा प्लेटफॉर्म के जरिए वर्क एग्रीमेंट की तस्दीक करने के बाद मुआहदे खुदकार तरीके से सोशल इंश्योरेंस में रजिस्टर हो जाते हैं, जिससे फरीकैन को न सिर्फ सहूलत होती है बल्कि उनके हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ होता है। वाज़ेह है कि गैर मुल्की कारकुनों के वर्क एग्रीमेंट की डिजिटल तस्दीक किए बगैर कफालत की तब्दीली का अमल भी मुकम्मल नहीं हो सकता।
एक हफ्ते में 14,253 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 14,253 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2022 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 8,610 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 3,451 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,192 तारकीन लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 438 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद उबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से 43% यमनी, 48% इथोपी, जबकि 9% दीगर ममालिक के तारकीन थे। इसी तरह सरहद उबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 17 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 21 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। जाली शहद की फरोख्त पर 10 बरस कैद और 1 करोड़ रियाल जुर्माना। कानूनी मुशीर फैसल अल मेमोनी का कहना है कि जाली शहद की तैयारी और फरोख्त ग़ज़ाई जालसाजी और काबिल सज़ा जुर्म है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक माहिर कानून ने सऊदी टीवी अल अखबारिया से ग़ज़ाई अशिया की जालसाजी और उसके सद्देबाब के हवाले से कानूनी नुकात बयान करते हुए कहा है कि ग़ज़ाई अशिया में मिलावट या जाली तौर पर उसे तैयार करना संगीन जुर्म माना जाता है। ग़ज़ाई अशिया में जालसाजी और मिलावट से बराह रास्त इंसानी सेहत मुतासिर होती है, जो सेहत मुआशरे के लिए नाकाबिले कबूल है। उन्होंने मजीद कहा है कि कानून के मुताबिक जाली शहद की तैयारी और फरोख्त संगीन जुर्म है, जिस पर 10 बरस तक कैद और 10 मिलियन रियाल जुर्माने की सजा मुकर्रर है। वाज़ेह रहे कि इदारा प्रोसिक्यूशन की जानिब से ग़ज़ाई अशिया में मिलावट और जालसाजी पर कैद और जुर्माने की सजा का ऐलान किया गया था। इस हवाले से सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की टीमें वक्तन फवक्तन मार्केटों का जायजा लेती हैं ताकि मिलावट शुदा और नकली अशिया खुर्दनोश का सद्देबाब किया जाए। मक्का गेट की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। मक्का मुकरमा और जद्दा हाईवे के दरमियान मक्का गेट की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुरम्मत का काम हफ्ते से मंगल तक सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे के दरमियान हुआ करेगा। मक्का मुकरमा म्यूनसिपलिटी ने कहा है कि मुजस्मे में मुरम्मत के काम की वजह से हाईवे के ट्रैक कम कर दिए जाएंगे। मक्का से जद्दा और जद्दा से मक्का जाने वाले मुसाफिरों को मज़कूरा मकाम पर मोहतात रहने की ज़रूरत है। म्यूनसिपलिटी ने कहा है कि मुसाफिरों की सलामती के लिए रोड सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार मज़कूरा मकाम पर मौजूद रहेंगे जो ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करेंगे। दम्माम शाहराह पर बस हादसा, 2 हलाक 9 जख्मी। दम्माम शाहराह पर बस हादसे में 2 अफराद हलाक जबकि 9 जख्मी हो गए हैं। हादसा दम्माम शाहराह पर वाक़े अलमादन पुल के बाद पेश आया है। अखबार 24 के मुताबिक रीजनल हिलाल अहमर की जानिब से हादसे की तफसीलात के बारे में कहा गया है कि हिलाल अहमर के कंट्रोल रूम में हादसे की इत्तला एक सऊदी शहरी ने दी। हादसे की इत्तला मिलते ही हिलाल अहमर और शहरी दिफा के मुतादिद यूनिट्स जाए वक़ूआ पर पहुँच गए। हिलाल अहमर के 3 हंगामी यूनिट फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुँचे, जबकि थोड़ी ही देर बाद मजीद 7 इमदादी यूनिट्स मुतासरा मकाम पर पहुंच गए। इमदादी टीमों ने हादसे के मुतासरीन को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के साथ ही इन्हें एम्बुलेंसों के जरिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हिलाल अहमर के जराये का कहना था कि हादसे में 2 अफराद मौका पर ही हलाक हो गए थे। जख्मियों में से 2 की हालत नाजुक है जबकि दीगर को दरमियाने दर्जे के जख्म आए हैं, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हलाक शुदगान की नाशों को सर्दखाने में रखवा दिया गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।